नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन प्रभु की अहेतु की कृपा से, पूज्य गौ माता के अनन्य वात्सल्य से आप हम सबको मानव जन्म का दुर्लभतम संयोग सत्संग का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवती गौ माता की महिमा वाणी से तो कहना संभव नहीं है, पर जो गौ माता का आश्रय लेते हैं, उनकी सेवा ससुआ करते हैं, उनकी उपासना करते हैं और भगवत भाव से उनके सानिध्य में रहते हैं, उन्हें कुछ कुछ गौ महिमा का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अवतार जो उनका है, वो गोपालन लोक संस्कृति के विस्तार के लिए, उनकी पुनर्स्थापना के लिए है ऐसा लगता है, पर इससे भी कुछ आगे है। वो ये है कि शांति, स्वाधीनता और प्रेम ये मानव की मांग है। इसमें शांति और स्वाधीनता में भी रस की आवश्यकता है और रस का स्वरूप है, रस का जो स्रोत है वो प्रेम ही है। तो प्रेम में तो भगवत प्रेम में तो नित्य नव रस है ही, प्रति क्षण वर्धमान रस है ही है, पर स्वाधीनता में और शांति में भी रस है। ये ऐसा रस है, एक उदाहरण दिया है कि जैसे किसी को ऐसी प्यास लगे जो बूझे नहीं, पानी ऐसा हो जो खुटे नहीं, पेट ऐसा हो जो भरे नहीं, पेट भरे नहीं, जल खुटे नहीं और प्यास बूझे नहीं। भगवान के प्रेम के बारे में, भगवत प्रेम के बारे में भक्तों और संतों का यही अनुभव है कि इसमें पूर्ति तो कभी होती ही नहीं और नित्य नव रस की अनुभूति होती। जैसे पहला घूंट पिया जल का तो अगले घूंट में और अधिक और विलक्षण रस है, और ये अविनाशी और अनंत रस है, इनकी सीमा नहीं है। पेट भरे नहीं, प्यास बुझे नहीं और जल घटे नहीं। ऐसा अनंत नित्य नव रस, इसकी अभिव्यक्ति होती है। ये नया निर्माण नहीं करना पड़ता, ये रस पहले से ही है, पर इनकी अभिव्यक्ति आदि गौ माता का जो अवतार बताया है, सुरभि गौ माता का, वो भगवान राधा कृष्ण के प्रेम से ही निर्मित है। वह प्रेम रस का मूर्तिमान विग्रह है। इसलिए तीनों गुणों और पांचों तत्वों से बना हुआ कोई भी शरीर गौ माता के श्री विग्रह की बराबरी नहीं कर सकता है। वो चाहे स्थूल सूक्ष्म या कोई क्यों न हो, मनुष्य, देव, सिद्ध आदि किसी का भी शरीर गौ माता की शरीर उस श्री विग्रह की बराबरी नहीं कर सकता। उनमें वह चीज हैं जो प्रकृति से अतीत है, चिन्मय हैं, और उसमें ऐसा सामर्थ्य है कि वो प्राकृत पदार्थों का स्पर्श करती हैं तो उनमें भी दिव्यता आ जाती है, उनमें भी अलौकिकता आ जाती है। इसलिए
भगवान श्री कृष्ण प्रेम की वृद्धि और विस्तार के लिए सिद्धे गौओं के बीच में ही प्रकट हुए, ब्रज में ही। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।